ये सब भूल जाते हैं। शोएब सिद्दीकी आवाज मिल रही है आपको शोएब? जी मिल रही है। ठीक है शोएब भाई, ये जो बयान संगीत सोम का आया कि आई लव मोहम्मद कहने से पहले आई लव भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए जब ये मुल्क आजाद हुआ था, संविधान जब बना था, तो उसमें हर मजहब के लोगों को अपना राइट था अपने हिसाब से अपनी बात कहने का। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आप राजेश भाई, एक इंसान, एक मुसलमान बता दिए किसी ने जो किसी दूसरे मजहब पे दबाव बनाया हो कि आप ये कहिए तब आपको ये कहना होगा, एक मुसलमान का नाम बता दिए, कभी नहीं किसी ने दबाव बनाया। लेकिन कुछ लोग होते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह शोषे छोड़ देते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आगे आगे सफाई देना पड़ती है। आप बताइए जाहिद भाई, कल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, पक्का दुश्मन है, उसको एशिया कप बुरी तरह हराया। मेरी मासूम बेटी फातिमा जहरा इतना खुश थी, उसे 12 बजे तक मैच देखा, 3 साल की बेटी, और कहने लगी अब्बू मेरा इंडिया जीत गया। तो मुझे आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूं कि पहले मैंने आपसे कभी कहा? बताइए, अगर शोएब सिद्दीकी आपके चैनल पे कह देगा जय श्री राम तो मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा, अगर आप कह देंगे अल्लाह अकबर तो आप हिंदू नहीं हो जाएंगे। ये गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल दी जाती है। मैं समझता हूँ सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बयान पर थोड़ा सा नरमी रखनी चाहिए। और शोहरत के बारे में ज्यादा राजेश भाई बात है तो आप देखिए जो सियासी पार्टियां होती हैं वो आपस में लड़ती हैं और अवाम उस तरह परेशान होती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े मासूम औलादे परेशान होती हैं। तो इस तरह की मैं समझता हूँ इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को अब आप हमको सर्टिफिकेट देंगे तो मुझे साबित करना पड़ेगा। अरे आप 1918 में जाइए, जब मुल्क की आजादी के लिए जंग छेड़ी गई थी तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। दिल्ली में आप इंडिया गेट जाइए, वहां पे देख के आइए कितने मुसलमानों के नाम चढ़े हुए हैं। आज ही मेरे जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे साथ 6-7 हिंदू भाई मेरे हैं जो मेरे लिए रात दिन खड़े रहते हैं। आखिरी जान दे देता हूँ। तो आप इस तरह की बयान से बचने की कोशिश करिए। जो मुल्क जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको रखिए, और मुसलमान को आपको सफाई देने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या कहना है। हिंदुस्तान में मुसलमान जो यहाँ का है राजेश भाई, वो हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहता था, जिंदाबाद कहेगा, जिंदाबाद कहता रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ लेकिन आपकी मैं छोटी बातों में आपके सवाल पे हमारे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो मैं उनकी बात संज्ञान में लूंगा। हमारे रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी कोई बात कहेंगे तो मैं संज्ञान में लूंगा। उन लोगों ने कभी धर्म का नाम लेके कोई ऐसी बात नहीं करी। लेकिन आप इस तरह की शोषे छोड़ के जो गंगा जमनी तहजीब है, सर एक सेकंड और आपका लूंगा। आप देखिए नवरात्र चल रहा है, नवरात्र हम लोग एहतराम कर रहे हैं, 2-4 दिन बाद दशहरा है, मैं उसमें शरीक हो रहा हूँ, मेरे भाई लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग टीवी चैनल बैठ के कहते हैं कोई मुसलमान को दाखिल नहीं होने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप जमीन पर? ठीक है, महेंद्र दीपक दास कुछ कहना चाह रहे हैं। महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महेंद्र जी